हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री कृष्ण सखा मधुमंगल जी की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है नामकरण संस्कार। मैं मधुमंगल, मेरो तो कन्हैया है और मैं कन्हैया को, मेरो कोई और परिचय ही नहीं है। वैसे भी कन्हैया को सखा या परिचय के आगे और कौन सो परिचय तुम्हें अच्छो लगे तो तुम्हारे कर्म फूटे हैं। कन्हैया और दाऊ भैया दोनों अब बड़े हो रहे हैं। अब तो घुटवन घुटवन चलनो हो शुरू कर दियो है। पहचान हो रहे हैं, जे अपने हैं जे परायो हैं, इतनो समझवे लगे हैं। अब तुम कहोगे जे तो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है जे सब कुछ जाने। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन भैया जब ब्रह्म को बालक बन के आयो है तो बालक के समान ही तो लीला करेगो। अब गंभीर है कि बैठनो है तो ऊपर बैकुंठ में ही बैठ तो ना, यहाँ काहे को आयो। अब आयो है तो सामान्य शिशु के समान लीला करे। हम सबको यहीं में सुख मिले हैं। और हाँ, तुम्हें मैं एक रहस्य की बात बताऊं, हमें ही सुख नहीं मिले लीला में। हमको सुख दे के, हमें सुखी देख के जाकू हो परम सुख मिले हैं। जे अपनी लीला करके ही परम सुखी है। अरे अपनी आत्मा ते ही तो लीला कर रहे हो है, और अपने आत्मा के ताई कर रहे हो है। हम सब यही की आत्मा तो हैं, और जे कन्हैया हमारी आत्मा है। बतायो कैसे कही। अब छोड़ो, मैं भी कहाँ बुढ़िया पुराण लेके बैठ गयो। देखो भैया, ब्रह्म परमात्मा की चर्चा तो मुँह पे होवे नाई। हाँ, कन्हैया की चर्चा मुँह पे करवाए ले, कितनो हो करवाए ले। अजी मेरो प्राण है कन्हैया। जाको कन्हैया प्राण नहीं है, वो मेरी आत्मकथा ते दूर ही रही हो। चौंकी मेरी आत्मकथा मेरे कन्हैया की ही कथा है, समझे। मैं तो खेल रही हूँ, और अपने कन्हैया और दाऊ भैया ते दोनों घुटवन चलते भई मेरे पास आमे। मैं आँखन को मूंद के बैठ जाऊँ, फिर मुँह को मारते भई चले जामे। मैं आँखन को खोल के देखूँ तो किलकारी भरते दोनों भाई हंसे, खूब हंसे। फिर मोको आँख मुदवे को कहें, मैया ब्रजरानी भीतर ते देख रही है, रोहिणी मैया हो देख रही है। समय अधिक है गयो तो भूखो जानकर बालकन को ले गई मैया। बस फिर काहो, दोनों ने रोना शुरू कर दियो। खूब रोएवे लगे। उन दोनों को मैं ही चाहिए। फिर शुरू भयो आँख मूंदवे को खेल। सामने ते आ रहे हैं ऋषि शांडिल्य और ब्रजराज बाबा। इनके संग में है एक कोई दिव्य आचार्य। कोई हैं जे मैं पहचानो नहीं। अब तो परिचय दियो ब्रज बाबा ने ही। वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं आचार्य गर्ग जी महाराज। अब यही हमारे बालकन को नामकरण करेंगे, ब्रजराज बाबा ने कही। किंतु कब, ब्रजरानी मैया पूछ रही ही। आज अभई, ब्रजराज बाबा बोले, और यज्ञ आदि की तैयारी आरंभ हो है गई। लेकिन इतनी जल्दी? अरे कम से कम 5 दिन पहले गांव में निमंत्रण तो दे देते। ब्रजरानी बात को समझो, अधिक हल्ला मचाए ते का लाभ। हमें दिखाए वो करनो है या अपने बालकन के मंगल की सोचनो है। ब्रजराज बाबा गंभीर है के बोल रहे हैं। देखो, कंस ने पूतना को भेजी। बाकू लग रहे है कि वसुदेव को 8वां बालक हमारे घर में जन्म लेके आयो है। आप ते कौन ने कही? ब्रजरानी ने पूछ लियो। देखो ब्रजरानी, जे वसुदेव के पुरोहित हैं, इन ते पूछो। कंस को सबरो ध्यान अब हमारे बालकन के ऊपर ही है। जा लिए हम काहू को नाय बताएंगे। तो कहाँ होएगो नामकरण? खिरक में। बाबा ब्रजराज बोले। मैं आगे आयो और कही, बाबा गोपाल को नामकरण तो खिरक में ही होना चाहिए। मेरी बात सुन के सब प्रसन्न है गए। ऋषि शांडिल्य मेरो परिचय आचार्य गर्ग को दे रहे हैं। दोनों मैया सुंदर साड़ी पहन के सज धज के अपने अपने बालकन को गोद में रख के यज्ञ वेदी के सामने आए के बैठ गई हैं। आचार्य गर्ग तो कर्मकांड में लगे हैं। ब्रजराज ते गणपति आदि की पूजा करवा रहे हैं। तभी उनकी दृष्टि गई ब्रजरानी की गोद में। आहा, नीलमणि सो सुंदर शिशु, अत्यंत चपल नयन, कपोल खिले भय, नील ज्योति की दिव्य आभा। जे कौन है? आचार्य गर्ग मंत्रोच्चार भूल गए।
गणपति की पूजा भूल गए। नंद नंदन में इनको त्राटक सो लग गयो है। बुद्धि इनकी अवश्य सोच रही है कि जे शिशु कौन है, का विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप है जे बालक। फिर सोच रहे हैं का उपनिषद को सिद्धांत ही कहूँ, आकार लेके प्रकट तो नाय भयो। आचार्य भाव विभोर है गए हैं। कहूँ हमारे परम सौभाग्य रूप कल्प वृक्ष को सौरभ बिखेर तो भयो, जे दिव्य पुष्प तो नहीं है। आचार्य गर्ग कन्हैया को देखते देखते विधेय की स्थिति में जाए रहे हैं। कहूँ रस ही आकार लेके प्रकट तो नहीं भयो। जे कौन है, ज्ञानी को ब्रह्म है या योगी को परमात्मा या भक्तन को भगवान। नेत्र बंद है गए हैं आचार्य गर्ग के। तभी ऋषि शांडिल्य मुस्कुराते भय उठा रहे हैं। लेकिन आचार्य गर्ग, अरे बाबा का भयो, मैंने ही पीछे ते झकझोरियो। आचार्य को सब हंसवे लगे। आचार्य जागृत भय, फिर अपने आप को सावधान करते भय बोले, आहा जाको कहाँ नाम रखूं। ब्रजरानी बोली, पहले याको। रोहिणी मैया की गोद में दिखाती भई बोली। आचार्य ने जब रोहिणी मैया की गोद में देखियो तो मुस्कुराए। राम का नाम रखियो बाबा, मैया ब्रजरानी पूछ रही। राम, शांत मनते आचार्य गर्ग ने कही। राम, ब्रजराज बाबा ने पूछी। तो फिर आचार्य बोले, बल अधिक है जा लिए बलराम। और मेरे छोरों का नाम? ब्रजरानी मैया हंसते भय पूछ रही हैं। याको नाम? लंबी सांस लई आचार्य ने। बाबा ऐसो का है कि तुम मेरे छोरा के नाम धरवे में लंबी सांस ले रहे हो। ब्रजरानी भोली हैं, कछु भी कह सके। नहीं, बात ये है कि याको नाम तो का है। याको नाम? ब्रजरानी फिर पूछ रही हैं। जे तो रंग बदल तो रे, हर समय याको रंग बदलवे को ही काम है। आचार्य की बात पे सब हंसियो। जैसे आचार्य मैंने पूछी तो आचार्य बोले, सतयुग में याको रंग है सफ़ेद, त्रेता में लाल, द्वापर में पीरो और कलयुग में कारो। तो बाबा याको नाम है रंग पलटू। मैंने जैसे ही कही तो सब हंसवे लगे। आचार्य भी हंसे, फिर शांत होकर बोले, अब जो युग आने ही वाला है वो है कलयुग। कलयुग में याको रंग है कारो, या लिए कृष्ण नाम है याको। का? मैया पूछवे लगी। नाम समझवे में नहीं आयो मैया के। मैंने कही, मैया कृष्ण किसन। मैया ते बोलो नहीं जाए रो। मैंने ही आचार्य की ओर देख के कही, मैया तू तो कनुआ कहे, कन्हैया कहे। मेरी जे बात सुनते ही आचार्य मुस्कुराए और बोले, आप माता हैं, आपका स्नेह वात्सल्य जो बुलवाए आप वहीं बोले। मैंने कही, कन्हैया सबते उत्तर नाम है। मैया हम सब कन्हैया ही कहेंगे। मैया मोते बोली, हाँ सही कह रो है, कन्हैया ही सही है। तो या प्रकार ते खिरक में कन्हैया को नामकरण संस्कार पूरो भयो। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।